अगर आपने बीए प्रोग्राम में सेमेस्टर 1 में माइनर में इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन की वेटेज कैसी रहती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अपार्ट फ्रॉम इट मैं लास्ट में आपको ये बता दूंगा कि आपको वेटेज कितनी है यूनिट वाइज। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 4 यूनिट हैं। आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ट्रेड ऑफ और हाउ मार्केट वर्क्स और रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें टैक्सेशन, पब्लिक गुड्स वगैरह होती हैं, और इंडिविजुअल डिसीजन एंड इंटरेक्शंस। ये 4 यूनिट हैं। अब किस यूनिट का कितना वेटेज है वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए दोस्तों, पेपर आपका 90 नंबर का आएगा इस सब्जेक्ट का। ठीक है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पेपर या तो पूरा इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। ऑलराइट, अच्छा, और इसमें आपको कोई 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का है। अब उस क्वेश्चन को सब पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। इसमें ये है आपको, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है, एक्सप्लेन द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के 3 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 10 मार्क्स में आपको लिखना है। ठीक है, इसमें ये कर सकते हो आप कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हो अराउंड हाफ पेज के अंदर, तो 2-3 मार्क्स में ये हो जाएगा। प्रिंसिपल्स फिर इसको डिफाइन कर दीजिएगा रिमेनिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर बी पार्ट 5 मार्क्स का है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एट द मार्जिन। तो इसका हिंदी अनुवाद हम कर लेते हैं आपकी। ये रहा, मार्जिन पर अनुकूल के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इन लोगों ने बोल तो दिया है कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन इन लोगों ने इनडायरेक्टली नहीं बोला, जैसे 5 क्वेश्चन करने को बोल रहे हैं। 90 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 18 × 5 क्या होता है, 90 होता है। तो हमने एज्यूम करा कि भाई एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कुछ और ही है। यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 जब यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा था एक्चुअल में। ये देखिए 10 और 5 यानी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। अब इनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये 18 मार्क्स का होना चाहिए था, बट स्टिल ये कुछ मिसप्रिंट हो सकता है पेपर के अंदर, तो उसको ध्यान रख लीजिएगा। या तो मिसप्रिंट हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, 6 क्वेश्चन करने होंगे। 6 क्वेश्चन करने होंगे, 15 × 6 90 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें ये है, शो यूजिंग डायग्राम हाउ अ कंट्री एंड इट्स सेलर्स एंड बायर्स ये बेनिफिट लॉस आफ्टर ओपनिंग अप फॉर फ्री ट्रेड व्हेन इट बिकम्स अ नेट एक्सपोर्टर और इट बिकम अ नेट इंपोर्टर। इसमें ये पूछ रहे हैं, आरेख का उपयोग करके दिखाइए कि कैसे एक देश और उसके विक्रेताओं और क्रेताओं को मुक्त व्यापार के लिए खुलने के बाद लाभ हानि होती है, जब वे एक शुद्ध निर्यातक बन जाते हैं या वह एक शुद्ध आयातक बन जाते हैं। तो ये आपका 10 मार्क्स में आपको डिफाइन करना है अलग अलग कंडीशन के अंदर कि बायर्स एंड सेलर्स के साथ क्या होगा, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। और इसका बी पार्ट है, व्हाट आर स्ट्रेटेजिक गेम्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। इसका हिंदी में हम अनुवाद कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगा, रणनीतिक खेल क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शो ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस। कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, यहाँ पे 3 कंडीशंस मेनली लिखी गई हैं। अब इन तीनों कंडीशन का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर, वो बताना है ग्राफिकली। पहला क्या है भाई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीडिंग टू लोअर मार्जिनल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी बढ़ा ली जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई, और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ गई, और इंक्रीज इन बायर्स इनकम एज्यूमिंग दैट इट इज एन इंफीरियर गुड। बायर्स की इनकम बढ़ गई और अज्यूम करो कि ये गुड्स इंफीरियर है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी उस गुड की बढ़ जाएगी, बिकॉज इट्स अ इंफीरियर गुड। इसका हिंदी में हम अनुवाद करते हैं, ये देखिए, संतुलित मात्रा और मूल्य पर निम्नलिखित के प्रभावों को रेखाचित्र के द्वारा दर्शाइए। पहले क्या है भाई, तकनीकी उन्नयन के कारण सीमांत लागत में कमी और पूरक वस्तु को मूल्य में वृद्धि, और हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो ये है कि क्रेता की आय में वृद्धि, ये मानते हुए कि ये निष्कृष्ट वस्तु है। तो ये आपका 3 में 3 पार्ट्स होगा, तीनों ही पार्ट्स करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 उठाओगे आप, 5-5 मार्क्स के 3 पार्ट्स होगा। ठीक है, तो यही है कि कुछ लिखना ज़्यादा नहीं है इसमें, बस आपकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसका ये पार्ट 8 मार्क्स का है। इसमें पूछ रहे हैं, व्हाट इज बायर्स बजट सेट, क्रेता का बजट सेट क्या है, हाउ डज इट चेंज इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज, सेट्रिस पेरिबस, एक्सप्लेन विद डायग्राम। यदि एक वस्तु का मूल्य अन्य चीजों के समान रहने पर बढ़ जाता है तो ये कैसे बदल जाता है, रेखाचित सहित समझाइए। और 7 मार्क्स में आपको बताना है, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। 7 मार्क्स का है ये, कि उपभोक्ता अधिशय का क्या अर्थ है, इसकी गणना कैसे की जाती है, रेखाचित सहित समझाइए। ऑलराइट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
Derive the supply curve of a firm in a perfectly competitive market. Also explain the shutdown condition. 5 का ये A पार्ट है दोस्त। इसमें B पार्ट में पूछा जा रहा है derive the long run supply curve for an additional firm diagrammatically। यानी कि इसका हिंदी में ये है कि भाई पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का पूर्ति वर्ग व्युत्पन्न कीजिए, शट डाउन की स्थिति का भी व्याख्या कीजिए। और बी पार्ट में एक व्यक्तिगत फर्म के लिए दीर्घकालीन पूर्ति वर्ग आरक्षिक रूप से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये 2 पार्ट्स हैं 10+5 मार्क्स से क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9+6 15 मार्क्स का अगेन। एक्सप्लेन हाउ इनविजिबल हैंड एफिशिएंटली अलोकेट्स प्रोडक्शन विद इन एन इंडस्ट्री अमंग डिफरेंट प्लांट्स। व्याख्या करें कि किस प्रकार अदृश्य हाथ एक उद्योग के भीतर विभिन्न संयंत्रों के बीच उत्पादन का कुशलतापूर्वक आवंटन करता है। और बी पार्ट है एक्सप्लेन हाउ डेडवेट लॉस अराइजेज इन केस ऑफ प्राइस कंट्रोल्स। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। स्पष्ट करें कि मूल्य नियंत्रण के मामलों में कुल भार हानि डेडवेट लॉस कैसे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हो 5+10 मार्क्स का, ये भी 15 मार्क्स का है। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स इंसिडेंस? हाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। एक्सप्लेन विद डायग्राम। इसमें यह है कि करापात से आप क्या समझते हैं? मांग और पूर्ति की लॉज किस प्रकार उपभोक्ता और उत्पादक पर करापत को निर्धारित करती है, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। 7th क्वेश्चन हमारे पास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी विद एग्जांपल। ठीक है, 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना। और फिर 10 मार्क्स में क्या लिखना है? हाउ पिगोवियन सॉल्यूशन वर्क टू करेक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एक्सप्लेन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट डायग्राम। इसका हिंदी का मतलब ये है सकारात्मक और नकारात्मक ब्राहात की उदाहरण सहित व्याख्या करें। और पिगोवियन समाधान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ब्राहताओं को ठीक करने के लिए कैसे काम करता है, उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। राइट, तो ये टोटल आपके 7 या 8 क्वेश्चंस बने। सॉरी, अब इन 8 में से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर 5 लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट लाइकली आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। या फिर अगर आपको 5 क्वेश्चन करने को आते भी हैं तो एक क्वेश्चन फिर 15 मार्क्स का नहीं 18 मार्क्स का हो जाएगा। वो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे 9+9 मार्क्स के 2 पार्ट्स कर देंगे, या 10+8 मार्क्स के 2 पार्ट कर देंगे। इस तरीके से वो लोग क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन जरूर पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये देख रहे होगे कि क्वेश्चन नंबर 8 फुल फ्लेज है, पर इसको भी ध्यान से अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है फर्दर पार्ट्स में, अंदर ही अंदर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब लास्टली हमारा किस यूनिट की कितनी वेटेज है, उसके लिए ये मिनट्स हमने डाउनलोड कर लिया है। इस मिनट्स में सिलेबस एक तो बताया गया है, वो तो आपको मालूम ही होना चाहिए सिलेबस तो। और सजेस्टिव रीडिंग यहाँ पे आप देख लीजिए भाई। यूनिट 2 की सबसे ज़्यादा वेटेज है 45% की, 45 मार्क्स की सॉरी एक्चुअली। और यूनिट 1 की 15 मार्क्स की वेटेज है, यूनिट 3 की 25 और यूनिट 4 की 5 मार्क्स की वेटेज है। और यहाँ पे वेटेज के अंदर 10% का प्लस माइनस भी हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि एग्जैक्ट यही वेटेज आए वो ज़रूरी नहीं है, 10% तक का आगे पीछे भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।